हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेटा लास्ट 2 लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ 5 मेथड पढ़ ली थी। आज अपना लास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? तो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन करना। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए? रूट, स्टेम एंड लीफ। कौन से? रूट, स्टेम एंड लीफ को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं। बेटा इनसे किसी भी नए पार्ट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है? देखो, type of asexual reproduction in which new plant can be grown from the vegetative part of parent plant, which may be root, stem and leaf. Such type is known as vegetative propagation. क्या इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा पार्ट जिसके अंदर हम प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे। क्लियर? देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? दीज पार्ट विच शो एक्चुअल ग्रोथ इन प्लांट बॉडी आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स। कौन से? वेजिटेटिव पार्ट या वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ होते हैं, जो कि प्लांट में एक्चुअल ग्रोथ दिखाने का काम करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स ऑफ ए प्लांट आर रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? इसको यूज क्यों किया जाता है बेटा? इसको यूज करने का रीजन ये है कि बेटा कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है या खत्म हो जाती है, तो उन प्लांट से नए प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले इसको यूज किया जाता है। और बेटा कुछ वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज करते हैं। क्लियर? देखो, इन दिस इट इज ए मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन दोज प्लांट विच हैव lost their capacity to produce seed or they produce non viable seed। ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें वायबिलिटी या फिर लिविंग कैपेसिटी नहीं होती है, जिंदा रहने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो बेटा इनके लिए क्या किया जाता है? ऐसे मेथड का यूज किया जाता है जिससे ये बिना सीड प्रोडक्शन के या फिर बिना सीड के नए प्लांट का प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, बनाना, सीडलेस ग्रेप, रोज और पाइनएप्पल। क्लियर है? इनमें बेटा क्या वेजिटेटिव पार्ट का यूज किया जाता है नए प्लांट के प्रोडक्शन के लिए। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल प्रोपोगेशन में बेटा 3 तरीके से हम कह सकते हैं। रूट्स के द्वारा कर सकते हैं, तो किसमें होगा? स्वीट पोटैटो में होगा। लीव्स के द्वारा करेंगे तो ब्रायोफिलम में होगा। और स्टेम से करेंगे तो बेटा बल्ब जो मेथड है, बल्ब का यूज किया जाता है ओनियन में, ट्यूबर का यूज किया जाता है पोटैटो में और राइजोम का यूज किया जाता है जिंजर में। क्लियर? अब देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 मेथड होते हैं। एक होता है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग में क्या क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट को लो, कट करो और नई जगह पर ले जाकर लगा दो। तो इसको क्या किसमें होगा? ये ग्रेप्स में होगा। ग्राफ्टिंग किसमें यूज की जाती है? रोज एंड मैंगो में यूज की जाती है। और लेयरिंग यूज की जाती है जेस्मिन में, ठीक है? ये जो ग्राफ्टिंग मेथड है, इसमें बेटा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है सियोन और एक होता है स्टोक। ये बेटा ये लाइन यहीं पर आ जाएगी, इसके नीचे, ठीक है? एक क्या होता है? सियोन, एक होता है स्टोक। स्टोक कौन सा पार्ट होगा? जो रूट के साथ वाला पार्ट होगा, और बिना रूट का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? सियोन बोलते हैं, ठीक है? स्टोक को रूट स्टोक भी बोला जाता है। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 मेथड हो गए, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल के बेटा 3 टाइप हो सकते हैं, 3 तरीके से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, रूट से, स्टेम से और लीव से। रूट से किस में होगा? स्वीट पोटैटो में होगा। स्टेम से किस में होगा? अपने पोटैटो में होगा। और बेटा लीव से किस में होगा? ब्रायोफिलम में होगा। तीनों मेथड क्लियर हो गए। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में बेटा फर्स्ट मेथड कौन सा? अपना ग्राफ्टिंग है, जो किसमें यूज होता है? रोज में यूज आता है, ठीक है? इसके बाद में बेटा एक मेथड अपना कौन सा? कटिंग मेथड है और एक लेयरिंग मेथड है। लेयरिंग यूज की जाती है बेटा जैस्मिन के अंदर और कटिंग यूज की जाती है अपनी ग्रेप्स के अंदर, ठीक है? बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्लांट डेफिनेशन क्या होती है नेचुरल? जिसमें बेटा प्लांट के किसी भी नेचुरल पार्ट का यूज किया जाता है नए प्लांट के फॉर्मेशन में। प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? ह्यूमन की बिना किसी हेल्प से अपने आप या तो प्रोपोगेट हो सके या फिर आसानी से प्रोपोगेट किया जा सके वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से। ये किस किस तरीके से होते हैं? सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा है लीव्स की हेल्प से। बेटा लीव्स की हेल्प से किसमें होगा? ब्रायोफिलम में होगा।
देखो बेटा, जो लीव्स होती है ब्रायोफिलम की लीव, इसी तरीके से लीव प्रेजेंट होती है इनकी। इसी लीव के ऊपर क्या होता है, कुछ बेटा ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। इन्हीं ग्रूव्स के अंदर क्या होती है बेटा, वेजिटेटिव बड का प्रोडक्शन हो जाता है, और ये वेजिटेटिव बड जब भी सोइल के कांटेक्ट में आती है तो नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। लीव्स ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड ऑन देयर मार्जिन, दस बड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कब होगी ये डेवलप, जब बेटा ये सोइल के कांटेक्ट में आ जाएगी तो नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। एग्जांपल क्या हो गया अपना, ब्रायोफिलम हो गया। स्टेम की बात करें, मेनी प्लांट अंडरग्राउंड many plants underground stem produce aerial shoot annually under favorable condition। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या करती है, बर्ड का फॉर्मेशन करती है। कहां पर, स्टेम के ऊपर। क्लियर। और एग्जांपल क्या हो गया इसके लिए, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ऑनियन हो गया, ग्रास हो गया। क्या, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन और ग्रास। अब बात करें नेचुरल प्रोपोगेशन बाय रूट, थर्ड मेथड है। रूट प्रोड्यूस कर रही है नए प्लांट को, ठीक है। रूट क्या कर रही है, नए प्लांट का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, स्वीट पोटैटो रहेगा। क्लियर है। तो बेटा हमने क्या कौन कौन से मेथड पढ़ लिए अभी, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तीनों मेथड पढ़ लिए, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट से बेटा क्या कौन सा एग्जाम्पल है अपना, स्वीट पोटैटो है। स्टेम से कौन सा एग्जाम्पल हो गया अपना, जो अपना पोटैटो हो गया, ठीक है। साथ ही साथ लीव से कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। आगे की बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का फर्स्ट मेथड कौन सा है, कटिंग। किसी भी प्लांट की बेटा कटिंग ले लो, किसी भी पार्ट से, जैसे रूट की कटिंग ले सकते हैं, स्टेम की कटिंग ले सकते हैं, किसी ब्रांच की कटिंग ले सकते हैं, और बेटा उसको नई जगह पर ले जाके ग्रो कर दो। तो इससे क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, कटिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। देखो, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर मैन मेड एंड डेवलप्ड बाय प्लांट ग्रोवर्स, एंड horticulturist फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया, कटिंग। द स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन सच एज स्टेम, रूट और लीफ यूज फॉर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड कटिंग। स्टेम कटिंग आर मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मेनी हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स। ए कटिंग डेवलप ए न्यू प्लांट सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। बेटा कटिंग से जो भी प्लांट बनेंगे किस तरीके से बनेंगे बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने नए प्लांट बनते हैं वो कैसे होते हैं, पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, ग्रेप, फाल्सा, रोज एंड शुगर केन। अपने लिए कौन से इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट हो गया ग्रेप्स, सेकंड हो गया रोज, थर्ड कौन सा हो गया, शुगर केन। तीन एग्जांपल अपने को याद रखने, ग्रेप, रोज एंड शुगर केन। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो रोज हो गया, ठीक है। रोज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया अपने लिए, ठीक है। मेथड आपको बताई दिए, पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट के किसी भी पार्ट को ले लो और ले जाके नई जगह पर उगा दो, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, न्यू प्लांट बोलेंगे, या फिर डॉटर ऑफ स्प्रिंग बोल देंगे, ठीक है। देखो सेकंड मेथड की बात की जाए, ग्राफ्टिंग। ये बेटा एक बहुत ही अच्छा मेथड है। डेफिनेशन देखो इसकी, इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए superior quality plant from two different plant by taking the root system of one plant and shoot system of other plant। इसमें क्या होता है बेटा, अपने को दो अलग अलग प्लांट लेने हैं, जिसमें एक प्लांट का क्या लेना है, रूट सिस्टम लेना है। इसी रूट सिस्टम वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और बेटा दूसरे प्लांट का क्या लेना है, इस शूट सिस्टम लेना है, जिसको क्या बोलते हैं, सीओन बोलते हैं, ठीक है। दो प्लांट हमने लिए इनिशियली, एक जिसका रूट सिस्टम लेना है, दूसरा प्लांट जिसका शूट सिस्टम लेना है, ए और प्लांट बी, ठीक है। यहां से सोइल के अंदर प्रेजेंट है बेटा। दोनों के अंदर एक सिमिलर टाइप का कट लगाया जाता है, चाकू की हेल्प से या सीजर की हेल्प से, ठीक है। दोनों में कट लगाया गया। और बेटा जिस प्लांट का रूट सिस्टम काम में ले रहे हैं उसके ऊपर दूसरा प्लांट लाकर फिक्स कर दिया जाता है, और इसको बाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं, किससे, पॉलिथीन से बांध करके इसको वैक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं आ सके, ठीक है। तो देखो दो टर्मिनोलॉजी इसमें काम ली जाती है, फर्स्ट स्टॉक या इसी को क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। द प्लांट whose root system is taken, ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम काम में लिया गया उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। सेकंड क्या हो गया, सीओन। द प्लांट whose shoot system is taken, ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम यूज में लिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, सीओन बोलते हैं, ठीक है। बेटा ग्राफ्टिंग मेथड क्यों काम में लिया जाता है,
एक तो बेटा किसी भी प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस किस तरीके से होगी बेटा, जो वाइल्ड स्पीसीज होती है या फिर जिसका रूट सिस्टम काम में लिया जाता है उस प्लांट में नेचुरली बेटा ये प्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। और दूसरा प्लांट कौन सा है जो सियोन की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा प्लांट लेते हैं हम लोग, ऐसा प्लांट लिया जाता है जिसकी प्रोडक्शन की एबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो बेटा एक प्लांट की डिजीज कैपेसिटी और दूसरे प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दोनों को काम में लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट नए प्लांट या नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। Thus, grafting is a method in which cut stem of two plants, stalk and scion, are joined in such a way that they develop into a single plant. किस तरीके से मर्ज किया जाता है, इनको चिपकाया जाता है जिससे कि वो एक सिंगल प्लांट की तरह एक्ट कर सके। बेटा मेनली ये कौन से प्लांट में मिलेगा अपने को, कौन सी स्पीसीज में हम लोग कर सकते हैं, ऐसे प्लांट बेटा जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल अगर प्रेजेंट रहेंगे तो इनमें बेटा आसानी से कनेक्शन बन सकते हैं दोनों के अंदर। और बेटा सेम स्पीसीज के प्लांट लिए जाते हैं, कौन से, सेम स्पीसीज के प्लांट लिए जाते हैं। और बेटा मोस्टली कौन सा, डाइकोट सीड वाले प्लांट काम में लिए जाते हैं, किसके लिए, ग्राफ्टिंग मेथड के लिए, ठीक है। स्पेशली कौन से, डाइकोट प्लांट काम में लिए जाते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग क्या है बेटा, तीसरा मेथड हो गया अपना। बेटा लेयरिंग के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर के या तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो बेटा जो पार्ट मिट्टी के अंदर दबा हुआ है यहाँ से नई रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और रूट के फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ से बेटा इसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे, नया प्लांट अलग हो गया अपना। इस मेथड को क्या बोलते हैं, माउंड लेयरिंग बोला जाता है। दूसरा मेथड क्या है अपने पास, एयर लेयरिंग है। इसमें जो मेन प्लांट हमने लिया है इसकी सबसे पहले इस बार्क को हटाया जाता है, ठीक है, जो बाहर की कवरिंग है बार्क को हटा दिया, फिर बेटा इसी के ऊपर कुछ मोसेस लगाए जाते हैं जो कि बेटा मॉइस्चर हैविंग एबिलिटी रखते हैं, इनके पास मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और इसके बाद में इसको पॉलीथीन सीट से कवर कर दिया जाता है। कुछ टाइम रुक रखने के बाद तो 1 महीने के बाद में यहाँ पर क्या होती है, रूट डेवलप होने लग जाती है इसी के अंदर में, और जब ये रूट डेवलप हो जाती है तो बेटा इसको मेन प्लांट से अलग करके नई जगह पर हम लोग ग्रो कर सकते हैं, क्लियर। तो कौन से 2 मेथड होते हैं, माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग मेथड होते हैं। लेयरिंग होती क्या है, इन लेयरिंग द रूट आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, root are artificially induced on the stem of branches before they are detached from the parent plant for propagation. मेन प्लांट से अलग करने से पहले इनके ऊपर क्या होती है, रूट डेवलपमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। लेयरिंग 2 तरीके से होती है, एक माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग में क्या होता है, मेन प्लांट के किसी पार्ट को क्या किया जाता है, सोइल के अंदर दबा दिया जाता है जिससे कि रूट का फॉर्मेशन हो सके। दूसरा मेथड कौन सा हो गया अपने पास, माउंट लेयरिंग के साथ साथ एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होता है, एयर के अंदर ही बेटा बार्क को रिमूव किया जाता है, फिर इसके साथ ऐसे मोसेस लगाए जाते हैं, मोस या फिर ब्रायोफाइट्स लगाए जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर की वजह से क्या है, यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो एयर लेयरिंग तो बेटा मेनली कहाँ की जाती है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एयर लेयरिंग सबसे कॉमन है, और माउंट लेयरिंग अपनी बेटा गुआवा में सबसे कॉमन है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बेटा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे पास कोई प्लांट है जिसमें अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या डिजायरेबल ट्रेट प्रेजेंट है, उनको हम बिना किसी चेंज के नेक्स्ट जनरेशन में ले जा सकते हैं, या डिजायरेबल कैरेक्टर्स को बिना किसी चेंज के नेक्स्ट जनरेशन में ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे प्लांट के अंदर, ऐसे प्लांट से नए प्लांट फॉर्म किए जा सकते हैं जिनमें सीड प्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। इससे क्या डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बेटा इसके साथ साथ क्या हो सकता है, इसमें से जैसे प्लांट से जल्दी से प्रोडक्शन हमें लेना है तो जल्दी प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें सीधा डायरेक्ट क्या काम में ले रहे हैं, नए प्लांट का जो अपना ओल्ड प्लांट है उसी के किसी एक डेवलप्ड पार्ट को काम में लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बेटा जो वेजिटेटिव फेज है ना वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है नए प्लांट की, क्लियर। तो देखो द डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट कैन बी प्रिजर्व थ्रू द जनरेशंस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या किया जा सकता है, जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर है या डिजायरेबल ट्रेट है इनको प्रिजर्व किया जा सकता है कुछ जनरेशन तक के लिए, ठीक है। सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन से,
सीडलेस प्लांट का प्रोपोगेशन किया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। एग्जाम्पल रोज, शुगर केन, बनाना, ग्रेप, जैस्मिन एक्सेट्रा। ठीक है, बात करें थ्रू कटिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड, फ्लावर एंड फ्रूट कैन बी ग्रोन इन शॉर्टर टाइम एज कंपेयर टू देयर प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड। सीड से अगर प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है तो बेटा सबसे पहले वो उसकी वेजिटेटिव स्टेज को पार करेगा। वेजिटेटिव स्टेज 2 से 4 साल या 5 साल तक की हो सकती है। फिर उसके बाद वो फ्रूट और फ्लावर का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। बेटा इतना लंबा टाइम किसी भी ग्रोवर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेटा कभी भी इसमें बेटा जल्दी रिटर्न के लिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज कर लिया जाता है, या ऐसे प्लांट्स यूज किए जाते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज ए चीपर, easier and more rapid method of for plant propagation. Plant which do not produce viable seeds, बेटा ऐसे सीड्स जो लिविंग कंडीशन में नहीं होते हैं और जो नया प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड और प्रोड्यूस वेरी फ्यू सीड कैन बी रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। एग्जांपल बनाना, पोटैटो, ग्रेप और शुगर केन। ठीक है, प्लांट रेस्ड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को क्या बोला जाता है, क्लोन बोलते हैं बेटा। तो ये बेटा कैरेक्टर्स में क्या होते हैं, पेरेंट प्लांट के और आपस में बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोल दिया जाता है, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक पोजेस लेस वाइगर, मोर प्रोन टू डिजीज। बेटा ज्यादा ससेप्टिबल्स होते हैं ये डिजीज के लिए, इनमें इन पर बेटा किसी भी डिजीज का अटैक करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं या ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं। देन शो नो वेजिटेटिव, नो जेनेटिक वेरिएशन। इनके अंदर क्या होती है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होती है। क्यों, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाला डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस, जिसके अंदर किसी भी टाइप का क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर बेटा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ये प्रेजेंट नहीं है तो जेनेटिक वेरिएशन कहां से आएंगी, तो इसीलिए इसमें बेटा जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होती है। ठीक है, अब बेटा लास्ट मेथड की बात करें हम लोग, टिश्यू कल्चर, जो भी बेटा क्या है, एक अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल पार्ट किसका ही, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर की हम बात करें तो देखो सबसे पहले इसकी स्टेप्स क्या क्या होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो स्टेप कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें बेटा, सबसे पहले किसी एक प्लांट का कोई पार्ट लिया जाता है, या सेल ले लिया, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू ले लिया। इस प्लांट पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं। क्या, एक्स प्लांट बोलते हैं। इसको ग्रो किया जाता है किसी न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर। न्यूट्रिएंट मीडिया कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन मींस इसके ऊपर किसी भी तरीके के डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इसके आसपास के एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसी न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर रखा जाता है। बेटा ये सेल क्या करती है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेती है और धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। जैसे डेवलप होगी तो बेटा सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो बेटा इसी एक सेल की हेल्प से, एक टिश्यू की हेल्प से कई सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, जो कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। या अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप होता है किसका, सेल्स का। यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या करती है, इन्हीं के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कैलस बोलते हैं। क्या, कैलस बोलते हैं। इसी कैलस को एक नई न्यूट्रिटिव मीडिया के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर बेटा ये किसके फॉर्म में डेवलप होता है, छोटे छोटे प्लांटलेट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। नए न्यूट्रिटिव मीडिया पर प्लांटलेट के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। फिर बेटा इसी प्लांटलेट का यूज किसमें किया जाता है, नए प्लांट ग्रो करने के लिए किया जाता है। क्लियर, तो बेटा इस स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, हम किसी प्लांट के एक पार्ट का यूज करते हैं या फिर सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो टिश्यू कल्चर इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि बहुत कम सेल्स का यूज किया जाता है नए प्लांट के फॉर्मेशन में। A small part of tissue is cut from plant and is grown artificial culture medium in a container। इसके अंदर एक कंटेनर या फिर एक पेट्री डिश के अंदर नए प्लांट का फॉर्मेशन करवाया जाता है। कंटेन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन फ्री ऑफ माइक्रोब्स। एसेप्टिक कंडीशन मींस ऐसी कंडीशन जो माइक्रोब से फ्री हो। क्लियर है, या डिजीज फ्री कंडीशन का यूज किया जाता है। द टिश्यू utilize nutrient from the medium
proliferate and form an unorganized undifferentiated mass of cells called callus। क्या बोलेंगे? कैलस बोलते हैं। किस चीज को बोलते हैं बेटा? ऐसा जो ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक्स प्लांट से डेवलप हुआ है। एक्स प्लांट लिया हमने, इसको न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर रखा और बेटा यही क्या कर गया? कैलस डेवलप हो गया। कहां से? ग्रुप ऑफ सेल्स में अंदर हो गया। लेकिन ये जो सेल्स हैं ये कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। मींस सभी सेल सिमिलर दिखने में, सबके फंक्शन एक जैसे हैं, एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा अब क्या किया जाता है? सेकंड पार्ट, ये जो कैलस बना हुआ है, इसी कैलस को नए न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और नए न्यूट्रिटिव मीडिया से बेटा ये डेवलप होकर, जिसमें क्या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो रूट इंड्यूसिंग हार्मोन होते हैं और शूट इंड्यूसिंग हार्मोन होते हैं। तो बेटा हर एक सेल से क्या करते हैं? रूट और शूट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मींस रूट और शूट हर एक सेल पर बनवा देते हैं। क्लियर? स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस कैलस इज सेपरेट एंड ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स। हार्मोन रखने वाले किसी दूसरे मीडिया के ऊपर इसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ठीक है? These hormones or growth regulators induce differentiation and plantlets are produced। Plantlets क्या होते हैं बेटा? छोटा बना हुआ नया प्लांट क्या होता है? Plantlets होता है। ठीक है? These plantlets are transplanted into the soil which grow into mature plant। जब प्लांटलेट को सोइल के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है तो ये मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल देख लो बेटा, ऑर्किड, एस्परगस, क्राइजेंथेमम एंड मेनी अदर प्लांट आर now being grown by using tissue culture technique। अब बेटा टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक टर्म काम में लिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। क्या? टोटिपोटेंसी। बेटा टोटिपोटेंसी क्या है? एबिलिटी है किसकी? एबिलिटी ऑफ सेल है जिससे बेटा नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। क्या? सेल्स की एबिलिटी है जो कि नए प्लांट या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सके, न्यू प्लांट फॉर्म। क्लियर है? ऐसी एबिलिटी किसकी? सेल्स की या फिर कैलस की, जिससे सेल्स की या टिश्यू की जो कि नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। उस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? नए प्लांट या नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये बेटा स्टेप्स मैंने आपको बताई दिए। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया? अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएगी और इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। तो बेटा 2 से 3 लेक्चर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट है और उसके बाद में 2 से 3 लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। क्लियर है? तो एनिमल और प्लांट दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब बेटा आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस क्यूआर को स्कैन करके। इस पर क्या मिलेगा आपको बेटा? कुछ तो फ्री कोर्सेज दिए हुए जिनमें आपके लिए डीपीपी वगैरह अवेलेबल करवाई गई है। साथ ही साथ कुछ पेड कोर्स भी अवेलेबल है हमारे जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। उनमें हम लोगों ने क्या दिया है आपको? कुछ डीपीपी अवेलेबल करवाई है जो कि बोर्ड लेवल पर भी है और ओलंपियाड लेवल्स की भी है। साथ ही साथ कुछ नोट्स भी दिए गए हैं आपको, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है? तो बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, साथ आगे बढ़ते रहिए।